फिल्म के शुरू में हम फरीदा नाम की एक लड़की को देखते हैं। कुछ लोग इसे बेड पर लिटाकर ट्रक में कहीं ले जा रहे थे। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां फरीदा स्कूल ड्रेस में होती है। फरीदा अपने एक दोस्त के साथ डियागो नाम की एक पोर्ट्रेट को छुप कर देख रहे होते हैं। डियागो एक बिना लिबास के एक मॉडल की तस्वीर बना रहा था। तभी वहाँ डियागो की बीवी आती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। असल में डियागो एक अयाश किस्म का आदमी था। वो पोर्ट्रेट के बहाने किसी भी औरत के साथ गर्म धर्म शुरू कर देता था और इस बार भी वो अपनी बीवी के जाने के बाद डियागो इस मॉडल के साथ गर्म धर्म मचाना शुरू कर देता है। तभी फ्रीदा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गर्म धर्म मचाती है क्योंकि डियागो को देखकर इनका भी मूड बन गया था। अगले पल फ्रीदा अपनी फैमिली के पास जाती है जहां हम फ्रीदा की बड़ी बहन क्रिस्टीना को देखते हैं। फ्रीदा के पिता हमेशा से अपने लिए एक बेटा चाहते थे, इसलिए फ्रीदा एक बेटे की तरह बिहेवियर करती थी। इसके बाद वो सभी एक फैमिली फोटो लेते हैं और फ्रीदा हमें एक बस में दिखाई जाती है कि अचानक बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें फ्रीदा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। बहुत कोशिशों के बाद आखिर डॉक्टर इसकी जान तो बचा लेते हैं, मगर बहुत चोटें आने की वजह से वो बेड से उठ नहीं पाती। फ्रीदा के पिता इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगाते हैं जिसकी वजह से इनके माशी हालात ख़राब हो जाते हैं। अब ज़्यादातर फ्रीदा बेड पर रहती थी। तभी फ्रीदा के पास इसका बॉयफ्रेंड आता है। इसको देखकर फ्रीदा बहुत खुश होती है, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड इससे कहता है कि मैं अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फ्रीदा रोने लगती है। अब फ्रीदा एकदम अकेली हो गई थी और बेड पर पड़े पड़े उदास रहने लगी थी। इसलिए एक दिन इसके पिता इसके लिए पेंटिंग बनाने का सामान ले आते हैं। फ्रीदा बेड पर ही पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे इसका हुनर बाहर आता है और वो एक अच्छी पोर्ट्रेट बन जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता फ्रीदा की हालत भी अच्छी होने लगती है और फ्रीदा एक लकड़ी के सहारे चलने भी लगती है और साथ में वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी बनाती है। इसके बाद फ्रीदा डियागो के पास जाती है और अपनी पेंटिंग बेचने का कहती है ताकि वो उसके जरिए वो अपने परिवार वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। डियागो इसकी पेंटिंग दिखता है तो इसे बहुत पसंद आती है और डियागो फ्रीदा के घर चला जाता है और वहाँ वो इसकी और भी बहुत सारी पेंटिंग देखकर बहुत मुतासिर होता है। फिर डियागो फ्रीदा को एक जगह ले जाता है जहाँ बड़े बड़े पोर्ट्रेट आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ से डियागो की एक्स वाइफ भी मिलती है। तब फ्रीदा को पता चलता है कि डियागो एक सियासी पार्टी के लिए पेंटिंग बनाता है और इसे सपोर्ट करता है। तब फ्रीदा भी इसके साथ काम करना शुरू कर देती है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और डियागो फ्रीदा को शादी के लिए कहता है, जिस पर फ्रीदा मान भी जाती है। लेकिन फ्रीदा के माता पिता को ये रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि डियागो पहले भी दो औरतों को शादी करके तलाक दे चुका था, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। खैर फ्रीदा और डियागो की शादी हो जाती है। इसी शादी पर डियागो की एक्स बीवी फ्रीदा को बुरा भला कहने लगती है, लेकिन डियागो इससे कुछ नहीं कहता। इस बात से नाराज होकर फ्रीदा वहाँ से चली जाती है, लेकिन डियागो बाद में इसे मना लेता है। अगली सुबह दोनों एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन फ्रीदा को जैसे ही पता लगता है कि ये खाना इसकी एक्स बीवी ने बनाया है तो फ्रीदा खाना फेंक देती है और डियागो की एक्स बीवी से लड़ने चली जाती है। तब वो कहती है कि अगर तुम्हें डियागो को खुश रखना है तो तुम्हें इसकी पसंद का खाना बनाना आना चाहिए। तब फ्रीदा इससे खाना बनाना सीखती है और इसी बीच दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और फ्रीदा इससे अपने किए की माफ़ी मांगती है। अगले पल फ्रीदा जब डियागो की पेंटिंग हाउस जाती है तो फ्रीदा को डियागो के कपड़ों से लेडी परफ्यूम की खुशबू आती है तो फ्रीदा इससे झगड़ा शुरू कर देती है। इसके बाद डियागो फ्रीदा को बताता है कि न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और वो फ्रीदा को वहाँ ले जाना चाहता है। ये सुनकर फ्रीदा बहुत खुश हो जाती है और दोनों अब न्यूयॉर्क चले जाते हैं, मगर डियागो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और अलग अलग औरतों के साथ अय्याशी करना शुरू कर देता है। लेकिन फ्रीदा को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसको अब इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। कुछ अरसे बाद फ्रीदा प्रेग्नेंट हो जाती है और डियागो इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन पता लगता है कि फ्रीदा का बच्चा इसके पेट में ही मर गया है। ये सुनकर फ्रीदा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। घर आने के बाद फ्रीदा को पता लगता है कि इसकी माँ काफी बीमार है तो फ्रीदा अपनी माँ से मिलने जाती है जहाँ वो अपनी बड़ी बहन क्रिस्टीना को देखती है जिसने अपने पति को तलाक दे दिया था क्योंकि इसका पति इसे टॉर्चर करता था। दूसरी तरफ हम डियागो को देखते हैं जिसे पेंटिंग बनाने का काम छीन लिया गया था क्योंकि इसने दीवार पर किसी और की पेंटिंग बना दी थी। प्रोजेक्ट वाले इसको पैसा देकर इस दीवार को गिरा देते हैं। अब डियागो के पास न्यूयॉर्क में कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो वापस अपने शहर आ जाता है। तभी फ्रीदा अपनी बहन क्रिस्टीना से मिलती है। तब इसे पता चलता है कि इसके फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं, इसलिए फ्रीदा अपनी बहन को डियागो के स्टूडियो में सफाई का काम देती है। लेकिन डियागो बुरी आदत के चलते इसकी बहन के साथ ही गर्म धर्म शुरू कर देता है। ये सीन देखकर फ्रीदा अब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और अपने बाल काट लेती है और शराब पीने लगती है। फिर एक दिन इनके घर एक सियासी पार्टी का मेंबर लियोन आता है। वो फ्रीदा की बनाई हुई पेंटिंग से बहुत मुतासिर होता है।
इसे वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगती हैं। वो फ्रीदा से नज़दीकी बना लेता है और दोनों के बीच अफेयर हो जाता है। कुछ दिनों बाद लियोन की बीवी को इस बात का पता लग जाता है और लियोन वहाँ से चला जाता है। इधर डियागो को भी इन सब बातों का पता लग जाता है, जिस पर वो फ्रीदा पर नाराज होता है, लेकिन फ्रीदा को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद फ्रीदा और डियागो में डिवोर्स हो जाता है। और अब इसको कुछ दिन बीत चुके थे और अब हम देखते हैं कि फ्रीदा के पाँव में एक बीमारी सी होने लगती है जो उसके पूरे शरीर में फैलने लगी थी और डॉक्टर की हिदायत पर इसका पाँव काट दिया जाता है। कुछ अरसे बाद डियागो फ्रीदा के पास आता है और इसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो माफ़ी मांगता है। अब एक ऐसा इवेंट होने वाला था जिसमें फ्रीदा की पेंटिंग सारी दुनिया देखने वाली थी और डियागो सबको फ्रीदा के बारे में बताता है। और इस तरह हम देखते हैं कि फ्रीदा को बेड पर लिटाकर इसे इवेंट पर लाया जाता है, जो सीन हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और सब लोग फ्रीदा के लिए तालियां बजाते हैं और फ्रीदा और डियागो फिर से एक साथ हो जाते हैं।